सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। और उसमें हम लोग अपना तीसरा टेस्ट देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगली वीडियो में टेस्ट 3 के हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब और बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पर मैंने कुछ ही तरह के लिए हैं, फिर प्रैक्टिस के संग आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है ए की वैल्यू हमें गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और एलसीएम भी दिया है ए बी सी का और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग ए बराबर हमारे पास कितना है, बी बराबर हमारे पास कितना है और सी बराबर हमारे पास कितना है। तो ए बराबर हमारे पास है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स। उसके बाद बी बराबर हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद सी बराबर हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 है ना। तो यहाँ पर एलसीएम भी हमें गिवन है इन तीनों का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले खुद से एलसीएम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर। तो खुद से एक बार देखते हैं हमारे लिए एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे लिए एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम में पहले देख लेते हैं कुछ कॉमन है क्या। तो देखिए 2 2 2 कॉमन है और पावर 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू, उसके बाद 3 3 3 कॉमन है। अब यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ एक्स लिया, अब बड़ा क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जब भी एक्स हो वाई हो या कुछ भी हो तो हम लोग पावर वही वाली लेते हैं जो वेरिएबल रहता है। 1 2 3 इनको नहीं लेते हैं। 3 का पावर एक्स है तो यही वाला ले लेते हैं, 3 का पावर एक्स इंटू, और ये 5 और 7 है, कॉमन नहीं है पर फिर भी लिया जाता है, तो 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास हो गया 5 और ये हमारे पास हो गया 7। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स इंटू 5 इंटू 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140 और 3 का पावर एक्स को 3 का पावर एक्स लिख लेते हैं। तो हमारे हिसाब से एलसीएम इतना है हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, पर दोनों एलसीएम ही है ए बी सी का, तो दोनों को बस बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 140 इंटू 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू 3780 3780, ठीक है। तो 3 का पावर एक्स इसको यहीं रखते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। तो 3780 डिवाइडेड बाय 140, इसको हम लोग करेंगे तो 14 से देख लेते हैं। तो 14 2 ज़ा 28, 28 और 98, तो 14 7 ज़ा 98, ठीक है। तो 3 का पावर x बराबर 27 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, है ना। ये आंसर 27 आया। अब यहाँ पर बेस हमारे पास सेम है 3 और 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, तो ये सब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब कम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। मतलब 4004 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 2 का पावर कुछ आ सकता है, 3 का कुछ आ सकता है, ऐसे करके होगा। तो उसमें जो एक्सपोनेंट्स है उसका सम पूछा गया। तो एक्सपोनेंट मतलब जैसे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, तो 2 का पावर 2 तो एक्सपोनेंट 2 हो गया, 3 का पावर 3 एक्सपोनेंट 3 हो गया, तो 2 + 3 5। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4004 है, इसको रफ वर्क में आप कर सकते हैं। तो 2 से देखेंगे तो 002, फिर 2 से देखिएगा तो 1001। अब आप किससे देखिएगा, तो यहाँ आपको ध्यान देखना है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है। एक बार 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 30 बचा, 7 4 जा 28, 21 हो जाएगा 7 से। तो यहाँ पर 7 कर लेंगे
तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 और 1 7 3 जा 21। फिर हमारे पास आया 143, तो 7 से नहीं जाएगा। फिर 11, तो देखिए 3 + 1 4 और बीच का 4 - 4 0, तो यहाँ पर 11 से चला जाएगा। तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 3, और यहाँ पर 13 प्राइम नंबर है तो यही हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो यहाँ पर 4004 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? तो ये 2 ले लेते हैं एक्सपोनेंट। 7 का एक्सपोनेंट 1 है, 11 का एक्सपोनेंट 1 है, 3 का एक्सपोनेंट 1 है, तो 2 + 1 = 3 + 1 4 + 1 5 जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द HCF ऑफ 40 110 360। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसी साल पूछा गया पर जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, पर किसी सेट में हो सकता है पूछे जाए, तो हम लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करने और नॉर्मल क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हो सकता है पूछे जाएँ। तो 40 110 और 360 का HCF, तो बस सिंपल कर देंगे 40 110 और 360, तो आप करिएगा तो इसका आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5, 8 5 40। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर आ जाएगा 2, तो 55 बचा, 5 और 11। ठीक है, और यहाँ पर 360 है, तो यहाँ पर आपका 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, तो 2 का पावर तो पहले 3 हो जाएगा। फिर 45 है तो 3 3 और 5, 9 5 जा 45, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो 8 9 जा 72 और 72 और 5 360 इंटू अब बस आपको HCF निकालना है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका है, वैसे ये 1 मार्क का है तो डायरेक्ट हमें ऑप्शन देखना है, पर क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लिखने का तरीका हम लोग लिख सकते हैं। तो 360 = तो यहाँ देखिए, तो HCF में 2 कॉमन है, तो छोटी पावर मतलब 2 का पावर 1 इंटू, फिर और तो कॉमन 3 तो है नहीं, 5 है तो बस 5, तो 10, तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। HCF = 10। इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे। HCF जो होता है वो HCF जो तीनों नंबर है, वो तीनों नंबर से जो HCF होता है वो सबसे छोटे के या तो बराबर होगा या छोटे से भी छोटा होगा। तो 360 और 110 तो होगा नहीं, और 40 तो फैक्टर है नहीं 110 या 360 का, तो 40 भी नहीं होगा, तो 10 हो जाएगा। और ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इफ़ 1080 = 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 5 देन p - q। तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोग 1080 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेंगे और फिर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस और सब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में, मतलब साइंस में, साइंस होती है 10th में, तो उसमें जो बैलेंस करते थे, तो जैसे अगर Fe का क्वेश्चन है, Fe + H2O ऐसे करके, तो वहाँ पर हमें ध्यान है कि वहाँ पर हम लोग पहले खुद बैलेंस करते थे, फिर P और Q क्या आता था उसको कंपेयर करते थे। वैसे ही यहाँ पर हम लोग खुद प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर कंपेयर करेंगे तो P Q की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या है 1080, तो पहले 2 से, तो 2 5 जा 2 4 जा 2 0 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 7 जा 2 0 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, फिर 3 से 3 4 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 5, तो 1080 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5। ये हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 2 का पावर p 3 का पावर q इंटू 5, तो 2 का पावर p 3 का पावर q इंटू 5 ये है, और हमारे हिसाब से है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5। तो यहाँ जो p है हमारे पास, p की वैल्यू हो गई 3, q की वैल्यू भी 3 हो गई, तो यहाँ पर p बराबर हमारे पास 3 हो गया, q बराबर हमारे पास 3 हो गया, है ना। और हमें पूछा क्या है p - q, तो
पी माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ हमने ये वीडियो पूरी की, पर टेस्ट 3 में कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे मैथ्स क्लास 10 CBSE में आगे बढ़ेंगे।